Today we will study about image formation by concave mirror, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वैसे तो कुल मिलाकर के 6 पोजीशन है जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से आपको कुछ बताए जा रहे हैं सीरियल बाय सीरियल। पहला है इसमें ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत वह स्थान जो कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत उसी को कहते हैं। अब यहां पर एक चित्र बनाया गया है, इस चित्र के जरिए हम आपको बताएंगे। वस्तु AB को अनंत पर रखा गया है। अनंत वहां वह स्थान है जहां से प्रकाश की किरणें समांतर होकर के आती हैं। समांतर होकर आती हैं, समांतर मतलब समझ रहे हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर इनका टकराव कहीं नहीं होता है तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। अब बिंदु A से एक प्रकाश की किरण होकर के आती है जो दर्पण के फोकस से होकर के जाती है, और दर्पण से फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण पर टकरा करके या मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाती है। यह नियम है, आपको कल बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर के जाती है तो वह दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वह पुनः अपने मार्ग में लौटकर चली जाती है। यह भी नियम है, यह भी आपको कल बताया गया था। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं। अब बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर एक हम लंब खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, जो मुख्य अक्ष को B' पर काटता है। अब दोनों रेखाओं को इनको मिला देंगे, A' B' प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ जो उल्टा है, वास्तविक है और बहुत छोटा है। ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने एक चित्र और बनाया है, फिगर और बनाया है। यहां पर आप समझ सकते हैं ये अनंत पर रखा गया है। अनंत पर जब कोई प्रतिबिंब रखा जाएगा, अगर हम फोकस से उसको देखेंगे तो वह बहुत ही बड़ा दिखाई देगा, इसलिए बड़ा है। अब यहाँ बिंदु A से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराती है और टकराने के पश्चात, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण पर टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण पुनः फिर दर्पण पर टकराती है और मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। ये दोनों रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर हैं, इसलिए टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के ही जाती हैं। और आप देखेंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु F मतलब फोकस पर ही काट रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो रेखाएं मुख्य फोकस पर काट रही हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिंदु का जो इमेज का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। बहुत ही छोटा का मतलब बिंदु के आकार, किस आकार का होगा? बिंदु आकार का होगा, और यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और फोकस पर बने। इंग्लिश मीडियम में के बच्चे सुनेंगे, when a ray of light comes from infinity and falls at focus, after the reflection the ray of light goes parallel to the axis. Another ray of light which comes from infinity and falls on center of curvature, after the reflection the ray goes its own path. The two rays which comes from infinity cut each other at the point A'. We draw a normal at the axis
and the normal cross the axis at the point B dash an image formed A dash B dash at the focus, which is real, inverted and highly diminished as a point size. Another figure which is drawn on the whiteboard, a ray of light which comes from infinity. After the reflection, he goes parallel to the he goes at the focus point, and another ray of light which parallel to the axis, and after the reflection he goes at the focus. Two rays cross each other at the point F, and the image formed at the focus, which is real, inverted and highly diminished as a point size. It is first position to formed image by concave mirror, and second object placed between center of curvature and infinity. जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ पर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है। अब ये वस्तु AB है, इसके बिंदु A से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, जो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु A से ही वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जो दर्पण पर टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में लौट जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती है। अब बिंदु A डैश से हम एक अभिलंब लंब जो है मुख्य अक्ष पर खींचेंगे, और यह लंब मुख्य अक्ष को B डैश पर काटता है। एक रेखा हम A डैश B डैश खींच देंगे, यह हमारा प्रतिबिंब है। A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब है, जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। इंग्लिश में समझिए, an object placed between center of curvature and infinity. When object placed between infinity and center of curvature, a ray of light goes parallel to the axis. After the reflection, it passes through main focus, and second ray which comes from point A and passes through center of curvature. After the reflection, the ray goes parallel to the goes its own path. Then two rays cross each other at the point A dash, and we draw a normal to the axis which cross the axis at the point B dash. An image A dash B dash formed between the center of curvature and focus, which is real, inverted and smaller than the object. यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, between F and C, real वास्तविक है, inverted उल्टा है, smaller than object वस्तु से छोटा है। यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की दो स्थितियां हैं। अभी 4 स्थितियां और बाकी हैं, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।